नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी तय माना जाता रहा है। लालू के लाल स्कूल से निकलते सत्ता के केंद्र में आए और सिंहासन पर भी आरूढ़ हुए। रामविलास की विरासत संभालते चिराग चमक रहे हैं। ऐसे और भी कुछ नाम हैं जिनका जिक्र परिवारवाद की बात होने पर जरूर होता है, लेकिन अब तक बीजेपी नेता परिवारवाद की अपनी परिभाषा गढ़कर अपने खेमे को परिवारवाद से मुक्त और विरोधी खेमे पर दोषारोपण करते रहे हैं। नीतीश कुमार तो इस मामले में विरोधियों पर बिफर पड़ते हैं, साथ ही परिवारवाद मुक्त सियासत के उदाहरण भी बन गए हैं। लेकिन इस बार चुनाव से पहले जेडीयू पार्टी दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर पार्टी नेता परिवार की इच्छा का हवाला देकर उनके बेटे के लिए राजनीति में एंट्री का रास्ता बनाते दिख रहे। इसमें निशांत की इच्छा है, इसका अंदाजा भी लगाया जाने लगा है, और वो इस बात से कि वो भी हाल के दिनों में मीडिया फ्रेंडली होते जा रहे हैं, सियासी मुद्दे पर बयान दे रहे हैं और एनडीए को सलाह तो पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो खड़ा हो रहा है, क्या निशांत नीतीश की जगह लेने की तैयारी में हैं? और इस सवाल का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे चंद्र प्रकाश जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो अजीत जी आप ही से, क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सियासत में अब उनके सियासी उत्तराधिकारी भी बनने की तैयारी में हैं? नहीं, बिल्कुल। मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि निशांत कुमार उत्तराधिकारी, देखिए हमारे समाज में, भारतीय समाज में पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी होता है। अब संपत्ति में देखिए या किसी भी चीज में, तो एक हम लोग की जो परंपरा है वो पुत्र ही जो है उत्तराधिकारी जो है होता है। रही बात आप जो है हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं राजनीति में जी, तो ये आने वाला समय चीजें जो है देखा जाएगा। उन्होंने निशांत कुमार ने स्पष्ट बोला कि जो है हम जनता के बीच में जाएंगे, सब कुछ जनता के ऊपर है, जनता के बीच में जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता एक्सेप्ट करेगी तो हम चीज़ें को आगे कंटिन्यू करेंगे राजनीति में। इसमें कहा वो एक तो अपनी इच्छा एक जाहिर की है, ठीक है, वक्तव्य मंतव्य दिए। ऐसा कोई नहीं कि आज ही उनकी ताज़ापोशी हो रही है, लेकिन हाँ अगर एक पढ़े लिखे जो है नौजवान अगर राजनीति में आते हैं तो इसका सबका स्वागत करना चाहिए। पढ़े लिखे से क्या आशय है? नहीं, अगर शिक्षित लोग आए राजनीति में, ठीक है, लेकिन आपके तो सहयोगी की परिभाषा परिवारवाद की थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि आप संगठन के साथ कार्य करते हुए, कार्यकर्ता से शुरू होकर पायदान चढ़ते हुए अगर किसी पद पर पहुंचते हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। आप घर से सीधे दफ्तर में पहुंच जाते हैं और दफ्तर के बाद आप चाहते हैं कि हम सीधे कुर्सी पर बैठ जाएं, तब वो परिवारवाद है, और इस आधार पर निशांत खरे नहीं उतर रहे हैं। अजीत जी? नहीं, लेकिन हम फिर वही बात बोल रहे हैं कि निशांत कुमार जी ने स्पष्ट बोला कि सब कुछ जो है जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जनता के बीच में आगे अगर हम जाएंगे, जनता एक्सेप्ट करेगी तो आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। एक्सेप्टेंस की बात है तो ये सब क्या कुछ है? पब्लिक है। ये देखिए, ऐसा नहीं निशान हमारे पार्टी के या बिहार के लोगों को एक मन में है, अभिलाषा है कि भाई निशांत कुमार जी भी राजनीति में आते तो अच्छा होता। नीतीश कुमार जी ने जो इतना बढ़िया काम किया है उन्होंने तो अपील भी किया है कि हमारे पिता ने अच्छा काम किया है, 43 सीट भी आया, फिर भी आगे अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आम आदमी भी है तो वो भी अगर कर सकता है, नीतीश कुमार से अगर उसका स्नेह है तो। हम इस पर आगे आपके पास आएंगे। प्रमोद जी से जान लेते हैं। जी देख लीजिए, यहाँ पे आप जब देखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर भी हमारे बिहार के मतलब एक तरह से गरीबों के मसीहा थे, पिछड़ों के नेता थे, अति पिछड़ों के, तो उनके भी बेटा अभी रामनाथ ठाकुर जी भी है। और हमारे पार्टी के हमारे जो नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार ने उनको आगे बढ़ाया है और वो अच्छा भी काम भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आएंगे आपके पास। प्रमोद जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के लोकतंत्र और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है भारत के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी देने के लिए। और राजनीतिक रूप से जो पारी खेलने का जो काम होता है या राजनीतिक रूप से अपनी जो भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय लोकतंत्र और संविधान में उचित स्थान दिया गया है। और उसी परंपरा को अगर कोई निर्वहन करने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल उसका स्वागत करता है।
क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का यह मत है कि भारत के राजनीति में और जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है जी। उसको आगे बढ़ाने में और उसको सुदृढ़ करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए अभी निशांत जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, अजीत जी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि निशांत जी आएंगे या नहीं आएंगे। ये एक कयास लगाया जा रहा है और हमको लगता है कि जिस दिन से यह कयास लगा है उस दिन से जदयू में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं हलचल है। भारतीय जनता पार्टी यह सोच करके आगे बढ़ रही थी कि अब तो जिस प्रकार से उनके गृह मंत्री का बयान आया था कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो है संसदीय बोर्ड में तय किया जाएगा अगले मुख्यमंत्री। फिर आपने देखा था कि किस प्रकार से डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा ने भी एक कार्यक्रम के दौरान कहने का काम किया था मुख्यमंत्री को लेकर के। तो कई सारे चीज़ें जो थी जो इन लोगों के गठबंधन में असहज पहले से चला आ रहा था, लेकिन अब जो है उस निशांत जी के जैसे ही आने की खबर आई है तो जदयू में भी एक खेमा है जो परेशान हो गया है। ये समझने वाली बात है। दीपक जी आएंगे, अजीत जी हम आपके पास भी आएंगे और एक बार चंद्र प्रकाश जी से जान लेते हैं कि अगर निशांत कुमार नीतीश की जगह लेने के इच्छुक हैं या नहीं हैं, ये तो निशांत ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके पार्टी के नेता किसी न किसी तरह से ये एक भाव प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री होनी चाहिए, जबकि नीतीश कुमार परिवारवाद के मुखर विरोधी रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी और लालू परिवार तो विशेष रूप से उनके निशाने पर रहते हैं परिवारवाद के मुद्दे पर, क्या कहेंगे अब इन प्रकरणों को लेकर? देखिए दीपक जी, जहां तक राजनीति में परिवारवाद का जो बात लोग करता है ना जी, तो वो तब तक वही लोग करते हैं जिनको वो मौका नहीं मिला या कभी उनके परिवार को राजनीति में आने का मौका नहीं मिला। नहीं तो देश में शायद ही कोई नेता ऐसा बचा है जिसके परिवार के लोग राजनीति में, मतलब सेकंड जनरेशन उनका राजनीति में नहीं आया हो। तो ये कहने के लिए केवल है, अपना कोई बात होगा तो लोग अपने बात को दूसरे प्रकार से डिफेंड करते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जी का पुत्र अगर राजनीति में आता है तो हमको तो कोई ऐसा कोई अद्भुत चीज नहीं लग रहा है या कोई कि मतलब क्यों आ रहे हैं, उनको नहीं आना। नहीं चंद्र प्रकाश जी, ये वाकई में बिहार के लोगों के लिए भी अद्भुत नहीं होगा, लेकिन हम सवाल इस वजह से खड़े कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार इस प्रकरण के मुखर विरोधी रहे हैं, इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति विरोध करता रहा है वो व्यक्ति कैसे इसके लिए तैयार हो जाएगा। मैंने कहा, अच्छा आप बताइए ना कि कब आपको लगा कि नीतीश जी इस तरह के परिवार के लोगों को राजनीति में आने का विरोध करते रहे हैं? कहाँ, कब? लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव उनके निशाने पर रहे हैं इस बात को लेकर के अपने बेटों और बेटियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लालू यादव जी नीतीश जी के निशाने पर कब रहे हैं? एक राजनीतिक मकसद से रहे हैं, अन्यथा तो लालू जी और नीतीश जी का संबंध तो बहुत प्रगाढ़ रहा है पहले भी, और कई बार आपने देखा महागठबंधन में वो 2 बार आए तो लालू जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनको ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने साथ सुशोभित किया और पिछले बार तो यहाँ तक कह दिया कि आगे आने वाले समय में यही युवा नेतृत्व संभालेगा। तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी कभी इस तरह के माने पुत्रों को राजनीति में लाने का या पुत्रियों को राजनीति में लाने का कोई विरोधी रहे हैं। चलिए, लेकिन ऐसी छवि नीतीश कुमार की है नहीं कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता करे। आएंगे आपके पास चंद्र प्रकाश जी, प्रमोद जी के पास। इसमें कौन सिद्धांत, इसमें कहाँ सिद्धांत टूट रहा है भाई? नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं कि सिद्धांत कुछ टूट रहा है। चलिए आने दीजिए। अरे किसी के पुत्र को राजनीति में आने से क्यों रोक रहे हैं भाई? आने दीजिए। नहीं हम रोकने वाले होते कौन है? हम तो बस इन संभावनाओं पर बात कर रहे हैं कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे तो फिर दोषारोपण किस मुद्दे पर किया जाएगा? अरे भाई चुनाव लड़ेंगे, जनता जिता देगी तो बन जाएंगे, जनता हरा देगी तो चले जाएंगे। हम और आप क्या डिसाइड करेंगे उसमें? तो पब्लिक डिसाइड। चंद्र प्रकाश जी, बैकडोर भी है ना, लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं बैकडोर क्या, माने जितने लोग राज्यसभा में या काउंसिल में आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग क्या इसी तरह से बैकडोर से आ रहे हैं क्या? सारे के सारे लोग किसी के पुत्र हैं क्या? बहुत सारे, एक उदाहरण है विधान परिषद में, राज्यसभा में जो स्कॉलर लोग
अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट लोग हैं, विशेषज्ञ लोग। चंद्र प्रकाश जी, कहाँ आप स्कॉलर और विशेषज्ञ पे जा रहे हैं? सोनिया गांधी पे ही बात कर लीजिए अगर करनी है तो। नहीं नहीं, आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिखाई पड़ेगा, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव दिखाई पड़ेगा। हमें तो निशांत कुमार भी दिख रहे हैं, पर वो आपको नहीं दिख रहा है। ये दिलचस्प बात है। प्रमोद जी के पास चलते आते हैं। चंद्र प्रकाश जी आते हैं, आपके पास आएंगे। सबको बारी बारी से समय देना जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर हम पर आरोप लगता है कि आप एक दल विशेष के साथ अपना हित साधने लगते हैं और उनके हितैषी की तरह नजर आने लगते हैं। आ रहे हैं चंद्र प्रकाश जी। प्रमोद जी देखिए, आपके विरोधी ये संभावना तलाश रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पास कम से कम एक मुद्दे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं रह जाएगा, और वो मुद्दा होगा परिवारवाद का। पूरा एनडीए इस मुद्दे पर खामोश हो जाएगा अगर निशांत कुमार राजनीति में दाखिल होते हैं तो। भले उनकी जो भी मेरिट रही हो, आप उनमें जो संभावना देख रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता और बिहार की जनता उनमें जो संभावना देख रही है, उससे इतर विरोधी अपने लिए एक संभावना देख रहे हैं। क्या कहेंगे इसे? देखिए दीपक जी, जो लोग परिवारवाद पर शुरू से जो है आरोप लगाने का काम किए हैं, कोई भी दल जो परिवारवाद पर लंबी लंबी प्रतिक्रिया देने का काम करते रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में जो शर्तें निर्धारित की गई है, जनता के बीच जाने के बाद, जब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में व्यक्ति जनता के बीच जाता है और जनता उनको अपने मत से चुनने का काम करती है, तब उनको सदन में भेजने का काम करती है। ठीक है। किसी भी ये अगर कोई पुत्र के पिता यदि राजनीति में हैं, तो इससे उस पुत्र का मौलिक अधिकार नहीं छिन जाता है कि अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो उसको राजनीति में आने से रोका जाए, सिर्फ इस आधार पर कि उसके पिता पहले से राजनीति में हैं। लेकिन जनता मालिक है, और जनता के बीच जब आप जाएंगे तो जनता निर्णय करती है कि किनको बैठाना है और किनको हटाना है। तो ये अधिकार जनता के पास है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो जो लोग इस पर सवाल उठाते रहे हैं, वो बेबुनियाद सवाल उठाने का काम करते हैं। वो समय समय पर जो है ना, छद्म रूप धारण कर करके लाभ लेने के लिए, जनता के बीच भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का सवाल उठाने का काम करते हैं। चलिए, तो क्या बिहार की सियासत से परिवारवाद की अवधारणा खत्म हो जाएगी? और जिस तरह से तमाम हमारे साथ जो नेता बैठे हुए हैं अलग अलग दलों के, वो कह रहे हैं कि ये बिहार के लोगों की इच्छा रही है और वही उन्हें जिताते रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े नेता के बेटे क्यों ना हो। अगर जीतते नहीं हैं तो कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो सब कुछ जनता ही मालिक है और जनता ही तय कर रही है परिवारवाद का मुद्दा बिहार की सियासत में क्या गौण होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में परिवारवाद की आने वाली संभावना को देखते हुए पूरे मुद्दे को ही गौण करने का प्रयास होता दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नीतीश कुमार के बेटे निशांत मीडिया फ्रेंडली क्या हुए? चर्चा शुरू हो गई कि क्या निशांत राजनीति में अपने लिए संभावना देख रहे हैं, और इस चर्चा को और बल मिला एक पोस्टर से जो जेडीयू दफ्तर के बाहर लग गया, और साथ ही साथ निशांत के परिवार के अन्य सदस्य भी ये चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, सक्रिय हों। ये जेडीयू नेता कहते सुने गए, और इसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या नीतीश कुमार की जगह लेने को तैयार हैं निशांत। और ऐसे में हमारे साथ मेहमान है, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई किसी का उत्तराधिकारी होता है तो राजनीति में उत्तराधिकारी तय करने का हक भी जनता को होता है, उस नेता को नहीं होता जिसका वो रिलेटिव होता है या जिसका रिश्तेदार राजनीति में आता है। उसकी हार जीत, उसका भविष्य, सब कुछ जनता के हाथ में है। लेकिन नीतीश कुमार की जो आभा रही है बिहार की सियासत में, क्या ऐसा नहीं है कि ऐसे में कार्यकर्ताओं को एक मौका मिल सकता था और नीतीश कुमार के नाम पर पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता आगे बढ़ जाते अगर एक सीट नीतीश कुमार के बेटे के लिए रिजर्व रखने की इच्छा पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस तरह से बैनर पोस्टर के माध्यम से जाहिर नहीं करते तो? नहीं, ये आप इसमें रिजर्व अभी की चर्चा कहाँ है? ये रिजर्व सीट रखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। आप देखिए कि जो है निशांत कुमार की राजनीति में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एंट्री हो रही है तो कैसे होगी, ठीक है। आप टिकट रिजर्व का, इसमें ये टिकट का भी कोई तो बात ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जैसा तो कुछ कहीं पे है ही नहीं।
बिहार के मतलब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो या आप जो जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं जी। तो या फिर बिहार के जो भी इस पार्टी के आइडियोलॉजी से जिनकी मैच होती है, ठीक है, आइडियोलॉजी, तो बोल रहे हैं भाई उनकी एक अभिलाषा है कि भाई निशांत कुमार को भी राजनीति में आना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, अगर वो आते हैं राजनीति में, चुनाव लड़ते हैं, जनता जिताती है, एक्सेप्टेंस होता है, तो आगे जो नेता बनेंगे, इसमें तो कहीं ये है नहीं। आप जो परिवारवाद की जो राजनीति आप देख रहे हैं जी। तो परिवारवाद में क्या नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री ने क्या बोला कि भाई अगर पार्टी है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब अब तो पिता को भी दे, पुत्र को भी दे दो, दोनों पुत्रों को दे दो, सबको दे दो, पुत्री को भी दे दो, और परिवार में ही लड़ाई लड़ो। और जो है आप देखिए कि जो अभी जो है हमारे पार्टी ये जो विपक्ष की जो पार्टी है, ठीक है, आप जो अभी आरोप लगा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कि एनडीए के जो है अभी जो है नेता जो है नीतीश कुमार है ही नहीं, ठीक है, या फिर एनडीए के लोगों में या भाजपा के लोगों में खलबली में, ऐसा बिल्कुल है नहीं। एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय गृह मंत्री भी बाद में स्पष्ट कर दिया था। आज फिर दिलीप जायसवाल ने भी स्पष्ट किया है, उस पर हम सवाल ही नहीं खड़े कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल का हाल ही में अभी कोर कमेटी की बैठक के बाद उनका बयान आया है जिले कि में किसी को अगर शक है तो वो अपना शक दूर कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ही नेतृत्व वाले चेहरे होंगे। लेकिन 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे। आप जो प्रमोद जी पर आरोप लगा रहे हैं कि अपने बेटा को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, माने पूरे परिवार को दे दीजिए, तो उनके परिवार में उतने सदस्य हैं और उतने सदस्य जनता द्वारा चुने जा रहे हैं। जो नहीं चुने जा रहे हैं वो तो सिंगापुर चले गए, लेकिन जो चुने जा रहे हैं उन्हें तो नेता मानेंगे ना, फिर उसमें परिवारवाद क्यों देख रहे हैं आप? आप ही तो कह रहे हैं कि एक सीट खा रहे हैं, टिकट मिल रहा है, तो वही सीट कार्यकर्ता को भी दे देना चाहिए था। ये नरेंद्र मोदी ने इस तरह से परिभाषित किया था परिवारवाद को कि आने वाली नई पीढ़ी को अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक में नए लोग आना चाहिए। जनता एक्सेप्ट कर रही है, लोकतंत्र में हम बोले कि जनता ही अंतिम में सर्वे सर्वा जनता ही होती है। अगर जनता चुनते है तो भाई स्वागत है, अगर हमको आपको किसी को भी जनता अगर चुनती है, लग रहा है कि जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो अच्छी बात है। तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना एक। तो हम तो कह ही रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड, अभी राजनीति में आए नहीं तो ट्रैक रिकॉर्ड कहां से होगा? चलिए आप उनके पैरामीटर देखें, एक तो शिक्षित है, ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है, अच्छी उनके स्कूलिंग हुई है, पढ़े लिखे तो है ही ना, कम से कम जो है अनपढ़ तो नहीं है, पढ़े लिखे राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? प्रमोद जी बताइए। देखिए दीपक जी, अभी अजीत पटेल जी बोल रहे थे कोई व्यक्ति का संघर्ष, लोग बहुत आसानी से किसी को परिवारवाद पे जो है ना अपनी राय दे देता है और अपने भीतर उसको झांकने में उनको दिक्कतें होती हैं, लेकिन दूसरे पे आरोप लगाने का वो प्रयास करते रहे हैं। आप देखिए एक समय ऐसा था जब 2014 में लोकसभा का चुनाव नीतीश जी हार गए थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाद में जब आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के साथ मिल करके जो है ना खेल करने का प्रयास कर रही थी, उस समय जब नीतीश जी का गठबंधन हम लोगों के साथ हुआ तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, जो हमारा 2010 में मात्र 22 विधायक थे, उन 22 विधायक का बाहर से समर्थन, देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, लेकिन हम लोगों ने बाहर से समर्थन देने का काम किया और इनको बचाने का काम किया। उसके बाद हम लोग जब 2015 में जब चुनाव होता है तो चुनाव में हम लोग जनता के बीच जाते हैं और जनता ने जब तय करती है तब हमारे नेता जो है चुन करके सदन में जाते हैं। उसके पहले वो जनता के बीच लगातार 2012-13 से जब आप ये जनता द्वारा चुने जाने की बात पर हम एक चंद्र प्रकाश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा है, क्योंकि उनके पास आपने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। चंद्र प्रकाश जी, जनता चुनकर भेजती है तो वो परिवारवाद नहीं रह जाता, वो सियासत लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हो जाता है। लेकिन अगर जनता नहीं चुनती है क्योंकि आपने कोई विकल्प ही नहीं दिया है तो फिर उसे क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, एक दो बात हम आपको बोलना चाहते हैं, जरा इसको आप सुन लीजिए। बिल्कुल। देखिए एक बात तो पहली बात है कि एनडीए हो या महागठबंधन, अब देखिए आप जब परिवारवाद पर बात करेंगे तो एनडीए में भी चिराग पासवान कहाँ है आजकल? एनडीए में है। मांझी जी कहाँ है आजकल? एनडीए में है। और केवल ये बिहार की बात हम बोल रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं, आप बिहार से
बाहर देखिए, आप अभी आपने कहा कि नीतीश जी के पुत्र अगर राजनीति में आएंगे तो बिहार में परिवारवाद का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। हमको जरा आप बताइए कि विकसित राज्यों में के श्रेणी में आने वाले राज्य हैं तमिलनाडु, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? तेलंगाना, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? पंजाब, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं हुआ? यूपी में आप मुलायम सिंह और उनका देख लीजिए, कहीं भी आप हरियाणा में एक समय में देवीलाल से लेकर के उनके पुत्रों को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए शिवसेना में परिवारवाद कैसे चलता है, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, उड़ीसा में बीजू पटनायक जी के पुत्र वो गए, उनके पुत्र मुख्यमंत्री हो गए, मेघालय में संगमा जी के पुत्र मुख्यमंत्री हो गए। तो चंद्र प्रकाश जी, लंबी लिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नहीं, आप सुन लीजिए ना। बिल्कुल अब तो ममता बनर्जी, जिनका कोई वारिस नहीं है, उन्होंने भी अपने भतीजे को जी आप देखिए उनको रास्ते उनको खड़ा किया है। शरद पवार जी इतने बड़े नेता हैं, तो आप उनके यहाँ भी देख लीजिए। कोई, कहने का मेरा मतलब है कि ये परिवारवाद दूसरे के ऊपर केवल, हाँ, ये जब भी आएगा तो कांग्रेस में और आरजेडी में सारे लोगों के निशाने पर परिवारवाद का जब मुद्दा आएगा ना, तो कांग्रेस पर अंगुली उठेगी, आरजेडी पर अंगुली उठेगी। अरे कहीं और देखिए, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विकास का बनाइए, मुद्दा रोजगार का बनाइए, मुद्दा महंगाई का बनाइए। तो हमको लगता है कि उसी पर अब दलों को खड़े उतरना होगा और उसी पर नेताओं को जनता उनको चुनेगी या उनको हराएगी। तो ये बात होनी चाहिए। हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी के पुत्र को राजनीति में आने से किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए। हम तो इसमें कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। चलिए, हम भी ऐतराज नहीं जता रहे हैं, हम बस संभावना तलाश रहे हैं कि धीरे धीरे रास्ता बनाया जा रहा है, तो एक बार स्पष्ट अगर कर दे तो उसमें क्या आपत्ति है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि निशांत का जो स्वरूप दिख रहा है, लंबे समय तक वो गायब रहे, लेकिन अब धीरे धीरे मीडिया फ्रेंडली होते जा रहे हैं, बयान देते जा रहे हैं, सियासी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे। चलिए, वो आपसे अच्छा कौन जानेगा चंद्र प्रकाश जी। कई पीढ़ियां लॉन्च हो चुकी है कांग्रेस की। अजीत जी कुछ कह रहे हैं, चलते चलते, समय का अभाव है, जल्दी से। निशांत जी के देखिए, राजनीति में आने का यही है युवाओं को, या फिर बिहार के नहीं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आए निशांत जी, विरासत है, उनके पार्टी के नेता, उनके पिता जी के विचारों को जो विरासत है, वो आगे चीजें जो है कंटिन्यू विचारों की विरासत में ही है। परिवारवाद का विरोध है। अजीत जी, नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी में परिवारवाद का विरोध है। अगड़े पिछड़े पर हम आज नहीं जा रहे, हम तो बस नीति आयोग का रिपोर्ट है जिसमें ठीक है प्रमोद जी पर्दाफाश करने का काम ठीक है। चलिए, हम बस ये संभावना तलाश रहे थे कि जिस परिवारवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और उसे जब अपनी बात आती है तो जनमत का मत बताकर उस परिवारवाद के मुद्दे को कहीं कोने में छोड़ दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जो हकमारी हो रही है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर परिवार के सदस्य बिना संघर्ष के आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कुर्सी मिल जा रही है, तो ऐसे में उसी दल के कर्मठ कार्यकर्ता, उस इलाके के प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता रखने वाले युवा की हकमारी हो रही है, वो ना हो। ये हम संभावना तलाश रहे थे। निशांत के आने से न उनकी पार्टी को आपत्ति है, हमें क्यों आपत्ति होगी। विरोधियों को तो एक मौका और मिल जाएगा कि परिवारवाद के मुद्दे पर उन पर आरोप लगाने वाला एक व्यक्ति और कम हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत पटेल जी, प्रमोद सिन्हा जी और चंद्र प्रकाश जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।